हाय गाइस, हमारे पार्ट स्टार्ट होता है और माशा कहती है हाँ यही वो बच्चा है। जब से मैं डोरम की इंचार्ज बनी हूँ तब से लेकर अब तक जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ थियो की ही बात मानते हैं। ये सोचती है ये कैसे, डोरम में से अकेला यही था जिसने लुकस को बिट्रे नहीं किया था। इसने अपना पूरा टाइम डेमन किंग को प्रोटेक्ट करने में लगा दिया था और कभी कभी तो बैटल भी ज्वाइन करता था। ये थियो का है, पता नहीं था कि मैं इसे इतनी जल्दी देखूंगी। कोस्टेल कहता है माशा अब तुम जा सकती हो। माशा कहती है जी समझ गई। कोस्टेल कहता है थियोरका तुम्हें पता चल गया होगा कि हमने तुम्हें यहाँ हेडक्वार्टर्स क्यों बुलाया है, अगर तुम लॉर्ड के चाइल्ड के बारे में न्यूज़ सुन चुके हो तो। थियो कहता है जी मैं सुन चुका हूँ सर कोस्टेल। कोस्टेल कहता है वो चाइल्ड लेडी एलेनोर है और तुम्हारी मेन जॉब यही है कि तुम इनके ऑर्डर्स फॉलो करो, तो बताओ क्या तुम ये करोगे। थियो झुकते हुए कहता है जी मैं अपना बेस्ट दूंगा। वैसे बच्चों के थॉट थोड़े रैंडम होते हैं तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। कोस्टेल कहता है अरे अरे हमारी प्रिंसेस उन नॉर्मल बच्चों की तरह थोड़ी ना है, वो तो एक जीनियस है जो अभी से लिखना जानती हैं। ये सुनकर थियो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है लगता है हमारी लेडी एक इंटेलिजेंट पर्सन है। कोस्टेल कहता है हाँ ऑफ कोर्स, हर हाईनेस एक ग्रेट जीनियस है। एली कहती है ऑफ कोर्स मैं जीनियस हूँ, नो डाउट। एनीवे हर हाईनेस क्या अब ये मुझे नोबल वे से बुलाएंगे। ये सुनकर थियो उसे अचंभे से देखने लगता है, फिर वो अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा लेता है। कोस्टेल कहता है हर हाईनेस ने क्या कहा अभी अभी। अच्छा वो तो उन्होंने ऐसा कहा कि आखिरकार उन्हें कोई मिल तो गया जो उन्हें समझ सके। हैरी कहती है ये क्या बकवास कर रहा है। वेरन कहता है लगता है इसकी एबिलिटी सच में रियल है। हैरी मन में सोचती है वेरन तुम भी। कोस्टेल कहता है अच्छा तो ये कहा हर हाईनेस ने। लुकस कहता है क्या तुम मेरी बेटी पर डाउट कर रहे हो। कोस्टेल डरते हुए कहता है अरे नहीं, वो पर्सन जिस पर एली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है वो मैं हूँ कोस्टेल। वेरन कहता है नहीं वो मैं हूँ क्योंकि कैप्टन तो एली पर सस्पिशियस हो रहे थे। कोस्टेल कहता है चुपचाप पीछे खड़े रहो, मैं लॉर्ड से बात कर रहा हूँ ना। वेरन कहता है पर कैप्टन ऐसा नहीं है कि मैं आपसे 1-2 बार मिला हूँ, आप सच में डाउट कर रहे थे। कोस्टेल गुस्से से कहता है देखो ऐसे मत कहो, इससे गलतफहमी भी हो सकती है। हम लैंड ऑफ रोहान के बारे में बात कर रहे थे तो अचानक से इस बारे में बात तभी। लुकस कहता है पहले वो सुनो जो एलेनोर कहना चाहती है। एरी थोड़े गुस्से में कहती है दोस्त गाइस मैं थक चुकी हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ मैं भी इनकी तरह इडियट बन जाऊंगी। ये सुनकर थियो को थोड़ी सी हंसी आ जाती है पर वो अपनी हंसी को रोक लेता है, लेकिन एरी देख लेती है। एरी थियो को देखते हुए सोचती है क्या यह अभी अभी हंसा था। एरी फिर सोचती है अगर ये मुझे सुन सकता है तो इन्हें जल्दी से एक्सप्लेन करो। थियो कहता है हर हाईनेस लैंड ऑफ रोहान के बारे में बात कर रही हैं, वहाँ बहुत सारे अननोन क्रैक्स हैं। मैं बता दूं कि क्रैक्स का मतलब यहाँ डायमेंशन से है, और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रीसियस मिनरल्स एंड जेमस्टोन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के। और वहाँ डॉर्फ्स भी हैं जो बेयर हैंड फाइटिंग में अच्छे हैं, अगर हम उनके साथ समझौता कर लेते हैं तो इससे हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एरी शौक होते हुए सोचती है क्या ये इतना सब जानता है। और एरी यहाँ पर डॉर्फ्स के बारे में बात कर रही है क्योंकि शायद एरी ने नहीं बताया थियो को डॉर्फ्स के बारे में। एरी मन में कहती है चलो गलत तो नहीं है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो ऐसे क्रिएचर्स से बात करने में मदद करती है जो बोल नहीं सकते। फिर वो थियो की शर्ट पकड़ती है, फिर मन में कहती है मैंने सोचा था कि इसके पास बस आउटस्टैंडिंग टैलेंट ही है, पर मैंने इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके पास ये एबिलिटी भी है। फिर वो खुश होते हुए थियो से कहती है मुझे थियो पसंद है, चलो अब से साथ में खेलें थियो। एरी सोचती है यहाँ पर उससे भी ज़्यादा यूजफुल लोग हैं जैसा मैंने सोचा था, और ये वो कार्डन को याद करते हुए कहती है। फिर वो आगे सोचती है तुम्हें मेरा सबऑर्डिनेट भी बनना होगा ही। और पीछे से कोस्टेल थियो और एरी को देख रहा होता है। कोस्टेल कहता है थियो का आखिर ये सब तुम कैसे समझ सकते हो। थियो कहता है वो तो मैं भी नहीं जानता, मैं जब छोटा था तब मैं एनिमल्स के साउंड और बेबीज के वर्ड्स नेचुरली समझने लगा था। कोस्टेल कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, अगर झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। एरी मुंह फुलाते हुए सोचती है अरे ये फिर से ये अकेला है जिसके पास इतने सारे डाउट हैं और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। लुकस कहता है थियोर का क्या रीजन है। मेरा मतलब वो रीजन जो तुम अपने झूठ के लिए मेरी बेटी का यूज कर रहे हो, क्योंकि डोर्स कब के मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद थियो थोड़ा परेशान हो जाता है।